बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके साथ मेयोनीज़ चिकन ब्रेड पार्सल की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ये बहुत ज़बरदस्त और क्रिस्पी से बनते हैं और क्रीमी सा इनका एक टेक्सचर होता है। और अगर आप इनको बना के अपने बच्चों को सर्व करें तो उनको बहुत ज़्यादा यकीनन इंशाल्लाह पसंद आएंगे। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। ये देखिए कितना क्रिस्पी सा और क्रंची सा इसका टेक्सचर बना है। छः से 8 स्लाइस मैंने यहाँ पर ब्रेड के लिए हैं और इसके तमाम ब्रेड्स के जो कॉर्नर हैं, एजेस हैं, उसको मैं कट कर लूँगी। यहाँ पे हम इसके जो ब्रेड के कॉर्नर्स हैं उसको हम वेस्ट नहीं करेंगे, बल्कि जो फर्स्ट और लास्ट वाला जो पीस होता है उसको भी हम लोग इसमें ऐड करके ब्रेड क्रम्स बना लेंगे। ब्रेड क्रम्स की रेसिपी और इसके अलावा कि कितने महीनों तक आप इसको स्टोर करके रख सकते हैं ब्रेड क्रम्स को, क्या इसके तरीके होते हैं, वो तमाम मैंने डिटेल में एक वीडियो अपलोड की हुई है, मेरे चैनल पे मौजूद है। अगर आप चाहें तो आप उसको जाके देख सकते हैं और इसका लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से जाके चेक कर लीजिएगा। डिटेल में प्रॉपर हर चीज़ उसमें आपको मिल जाएगी। एक बोल ले लूँगी जिसमें मैं 1 कप के करीब शेडर चिकन ऐड कर रही हूँ। बॉईल कर लिया था मैंने चिकन को और उसमें ऐड किया था थोड़ा सा नमक। आप भी अपने टेस्ट के हिसाब से थोड़ा सा नमक ऐड कर दीजिएगा और 1/4 टीस्पून या थोड़ा सा पिंच, जस्ट एक चुटकी जो है मैंने उसमें टर्मरिक पाउडर ऐड किया था और उसको मैंने बॉईल कर लिया था। फिर उसके बाद उसको शेड करके इसमें ऐड किया है। फिर उसके बाद मैंने 1 मीडियम साइज़ जो है वो अनियन ऐड किया था अच्छे तरीके से चॉप करने के बाद। 2 हरी मिर्चें मैंने चॉप करके ऐड की हैं, वो ज़्यादा तीखी नहीं थी। और थोड़ा सा धनिया, मैंने हाफ़ कप के करीब धनिया ऐड किया है, उसको भी चॉप कर लिया था। 1/2 टीस्पून इसमें जाएगा चिली फ्लेक्स, 1/2 टीस्पून ही जाएगा इसमें ब्लैक पेपर पाउडर और 1 टीस्पून के करीब इसमें सॉल्ट ऐड किया है। आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लेंगे ताकि चिकन के साथ तमाम मसाले जो हैं वो अच्छे से मिक्स हो जाएं। अब मैं इसमें थोड़ा थोड़ा करके मेयोनीज़ ऐड करूँगी। पहले 4 टेबलस्पून ऐड करूँगी और फिर उसके बाद थोड़ा सा और मेयोनीज़ ऐड करना है हमने। अच्छे तरीके से इसको मिक्स करेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा और मेयोनीज़ ऐड करूँगी क्योंकि ये थोड़ा थिक ज़्यादा लग रहा है, तो 2 से 3 टेबलस्पून मैंने यहाँ पर और ऐड कर लिए थे। मुझे इसका थोड़ा सा क्रीमी सा एक स्ट्रक्चर चाहिए। हमारी चिकन मेयोनीज़ फिलिंग जो है वो बिल्कुल बनके तैयार है। अब इसको हम साइड पे रख देंगे और अब मैं इसमें कोटिंग ऐड करूँगी, जो हम कोट करेंगे ब्रेड को जिससे, और उसमें ऐड किया है मैंने तकरीबन 6 से 7 टेबलस्पून के करीब दही और 5 टेबलस्पून मैं यहाँ पर कॉर्नफ्लावर ऐड कर रही हूँ और थोड़ा सा हस्बे जायका आप इसमें ऐड कर सकते हैं सॉल्ट। यहाँ पर मैंने 1/2 टीस्पून ऐड किया है, आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और इसको अच्छी तरीके से मैं इसको मिक्स कर लूँगी क्योंकि इसमें कोई लम्स नहीं होने चाहिए और थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करेंगे। हमने ना ही ज़्यादा इसको बहुत ज़्यादा पतला बैटर बनाना है और ना ही बहुत ज़्यादा थिक, नॉर्मल सा इसकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। ये देखें इस तरह की। आप चाहें तो इसमें और पानी भी ऐड कर सकते हैं, 1 से 2 टेबलस्पून। हमारी कोटिंग करने के लिए भी बिल्कुल रेडी है। अब मैंने यहाँ पर 3 ब्रेड स्लाइसेस लिए हैं। सबसे पहले मैं इसमें ऐड करूँगी फिलिंग को सही तरह से हम स्प्रेड कर देंगे पूरे ब्रेड स्लाइसेस पर, थोड़ा दबा दबा के, ताकि जो फिलिंग है वो उसके साथ चिपक जाए। और फिर उसके बाद दूसरा स्लाइस इस पर रख के उसको अच्छे तरीके से प्रेस करेंगे। बहुत ज़्यादा सख्त हाथ से इसको प्रेस नहीं करना। ये देखिए कॉर्नर्स पर भी थोड़ा थोड़ा उसको दबा दें ताकि जब हम इसको फ्राई करेंगे तो ये बाहर ना आए। वैसे तो नहीं आएगी इंशाल्लाह, लेकिन अगर आप इसको दबा देंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। ये हमारी बिल्कुल रेडी है। अब मैं इसको सबसे पहले बैटर में ऐड करूँगी। चारों कोनों पर अच्छे तरीके से बैटर लगाना है और फिर दूसरी तरफ मैं ब्रेड क्रम्स में ऐड कर रही हूँ और सूखे हाथ से इसके ऊपर थोड़े थोड़े ब्रेड क्रम्स लगाएंगे। ये देखें इस तरह से दबा दबा के, ताकि चारों तरफ जो है वो ब्रेड क्रम्स अच्छे से लग जाए। हमारा जो फर्स्ट स्लाइस है वो बनके तैयार है। इसी तरह से मैं सारे जो है वो बना लूँगी।
आप इसको स्टोर करके भी रख सकते हैं। इसी तरह से आप इसको पहले कोटिंग कर लें और ब्रेड क्रम्स पे लगा लें, फिर उसके बाद आप इसको तकरीबन 2 से 3 घंटे तक फ्रीज़र में रख दें ताकि ये अच्छी तरीके से सेट हो जाए। और फिर उसके बाद आप इसको जब ये सही तरह सेट हो जाएंगे, फिर किसी भी एयर टाइट बैग में या किसी भी कंटेनर में आप इसको रख कर स्टोर कर सकते हैं। और फिर उसके बाद जब आपको दिल करे तो आप इसको फ्राई करें टी टाइम में, या बच्चों को लंच बॉक्स में देना चाहें तो आप दे सकते हैं। अब मैं इसको थोड़ा सा मैंने ऑयल लिया था, उसको मैं प्री हीट कर चुकी हूँ तकरीबन 5 से 6 मिनट तक मीडियम टू लो फ्लेम पर। अब मैं इसको फ्राई करूँगी। गरम तेल में हम इसको डालेंगे, ठंडे में डालेंगे तो जो ब्रेड के अंदर ऑयल चला जाएगा और बहुत ज़्यादा अजीब सा इसका एक टेक्सचर बनेगा, मज़े का नहीं लगेगा। तो थोड़ा सा गरम तेल हो और फिर उसके बाद फ्लेम को आप थोड़ा मीडियम टू लो कर दीजिएगा। ये बहुत ज़्यादा लो फ्लेम पर आप इसको फ्राई नहीं करेंगे, मीडियम फ्लेम पर आप इसको फ्राई करिएगा। पहले तकरीबन एक साइड पर आप इसको 2 से 3 मिनट तक फ्राई करने के बाद फिर दूसरी साइड को पलटिएगा। एकदम फ़ौरन नहीं करिएगा वरना तो आपका जो स्लाइस है वो टूट सकता है। मैंने सारे स्लाइसेस को फ्राई कर लिया है। अब मैं आपको कट करके दिखा रही हूँ। ये देखिए अंदर से कितना क्रीमी और मज़ेदार सा लग रहा है। आज की हमारी रेसिपी बिल्कुल डन है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, उससे मेरी तमाम इसी तरह से झटपट और मज़ेदार सी रेसिपीज़ जो हैं वो आप तक पहुंचती रहेंगी। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। जब तक अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।